नमस्कार, शंभवी वेलनेस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो नार्सिसिस्ट है ना, ये बहुत शिद्दत से झूठ बोलते हैं। आपने भी देखा होगा आपके आसपास अगर ऐसे कुछ लोग हैं, तो इतने प्यार से, इतनी ईमानदारी से, शिद्दत से ये लोग झूठ बोलते हैं ना कि पकड़े भी जाते हैं, फिर भी बोलते रहेंगे और ऐसे झूठ बोलते हैं जो पकड़े जाएँगे। मगर डिवाइड एंड रूल तो परिवारों में, आपके ऑफ़िसेज़ में, पड़ोस में, ये आपको कुछ और बोला, उनको कुछ और बोला या सब्ज़ बाग दिखाने में माहिर। तो जैसे लव बॉम्बिंग शुरू में करते हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके ऑफ़िस में है, चाहे आपका पार्टनर है, तो ये ऐसे-ऐसे सपने दिखाते हैं कि हम ये कर लेते हैं, पार्क में हम ये कर लेते हैं, टीम अपनी बना लेते हैं, ऐसा-ऐसा करेंगे जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा सुपर पावर इनके अंदर आ गई है, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है जब पड़ोस में अपना पार्क के बारे में कुछ चेंजेस करने हैं, उसके हम लोग मिलके करते हैं। और एक बार सब कुछ शुरू करा के आप पीछे हो जाएँगे और फिर जैसे लेना-देना ही कुछ नहीं और उसके बाद इनकम्प्लीट टास्क्स तो ये रहते हैं, दे एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग ये सोचें, बोलें, कंट्रोल करें और बाकी लोग वो टास्क को फिनिश करें। और अगर वो ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो ये इनके दिमाग में क्या चलता है कि ये हिमाकत कैसे कर सकते हैं ना करने की या मुझे ना कर कहने की और फिर वो लोगों को बताते रहना पब्लिक स्मीयरिंग मैं तो सबके भले के लिए करवा रहा था, पार्क में तो ऐसे होता, सबको बैठने का मिलता, मिलके हमने इतने मनी इकट्ठा करना था, कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें इस तरह ये तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जो आप लोग देखते होंगे या ऑफ़िस में कुछ ऐसे शुरू में इतना सारा काम करना, दिखाना और फिर बोलना कि अरे आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके साथ बैठ के तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये ऑफ़िस तो क्या मस्त है एकदम। लेकिन धीरे-धीरे दूसरों के बारे में गलत-गलत बातें बोलते रहना, अफ़वाहें फैलाते रहना और बात का बतंगड़ कर देना। आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ किया और ऐन समय पे जब डेडलाइन था, कुछ प्रेज़ेंटेशंस हैं, उस वक़्त पूरा ऑफ़िस में एकदम हर चीज़ ख़राब हो जाना, रेपुटेशन ख़राब हो जाती है और यू लूज़ आउट ऑन मेजर डील्स ऑल्सो। दीज़ थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन। तो इसीलिए जब हम हायर भी करते हैं ना लोगों को, रिक्रूटमेंट्स करते हैं, तो ये मैं बहुत एचआर लोगों को बोलती हूँ, सीईओज़ को कहती हूँ कि भई कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं, जो क्लिनिकली बहुत वैलिड है, स्टैंडर्डाइज़्ड है, बहुत अच्छे हैं, जो ये चीज़ें डिमार्केट करते हैं, स्क्रीन आउट करते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर ये कैपेसिटी ऑफ लाइंग है या कितनी कैपेसिटी है, उसको सोशल डिज़ायरेबिलिटी स्कोर बोलते हैं और बहुत अलग तरीके से साइकोलॉजिकली पता लग जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पैटर्न्स टेस्ट एनपीपीटी तो ये भी बना है और स्टैंडर्डाइज़्ड है, लोगों की पीएचडीज़ पे इस पे हुई हैं, बहुत सारा पब्लिश्ड वर्क है। तो जब हम ऑफ़िसेज़ में भी इस किस्म के टेस्ट देते हैं ना, तो बहुत बार लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं कि देखिए आपकी एज जो हमें चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल आप फुलफ़िल कर रहे होंगे। आपके पास इतने सारे कैंडिडेट्स होंगे जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे होंगे, डिग्री होगी, क्वालिफ़िकेशंस होंगी, एक्सपीरियंस होगा, बोलने का लहज़ा बहुत अच्छा होगा, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो ये तो बाहरी चीज़ें हैं ना, वो तो एक बेसिक लेवल है। लेकिन उसके बाद जो उसका अंदर की पर्सनैलिटी है, वो किस किस्म की है। आपको लीडरशिप रोल चाहिए, आप किसी को हायर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अंदर उसके बहुत सारी दूसरी तरह की अच्छाइयाँ होंगी मगर शायद लीडरशिप नहीं होगा। और नार्सिसिस्ट अगर पैटर्न्स निकल आते हैं तो भई आपकी लीडरशिप तो ख़राब होगी ही होगी ऑर्गेनाइज़ेशन की, वहाँ भी डिवाइड एंड रूल होके बहुत ज़्यादा मेस होने वाला है। तो भई मेस से बचना है ऑफ़िसेज़ में तो आप ये टेस्ट वग़ैरह और एचआर अपने एचआर्स को आप हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट करवाइए, थोड़ा कनेक्ट करिए, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएँगी आपकी टीम के बारे में।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो ये नार्सिसिस्ट करते हैं, उनको हम स्क्रीन आउट कर लेते हैं, तो बहुत समझ में आता है। वरना इंटरव्यू में सर एकदम ब्लैक फ़ेस करके और बहुत शिद्दत से बहुत बातें झूठ बोल देते हैं, जो बाद में चेक आउट होती हैं कि भई कागज़ में भी और जो आपने कहा और जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, वो मैच ही नहीं हो रहा। या डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह प्रेज़ेंट करेंगे व्हिच आर नॉट एक्चुअल, और ये बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस इस तरह होते हैं। परिवारों में भी बच्चों को आपने बताना या इस तरह जो नार्सिसिस्ट पेरेंट हैं, तुम ये करो, तुमको ये कर देंगे, वहाँ लेके जाएँगे, चलो, और प्रोग्राम और प्लान बना दिया लंबा-चौड़ा। बच्चे भी खुश-खुश 2-2 घंटे बैठ गए, डिस्कस कर लिया, और अगले दिन तुम कौन और मैं कौन? मतलब कि नहीं, ये क्या प्रोग्राम है, बिल्कुल नहीं जाना, इतना टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे। या बिल्कुल ऐसा ब्लैंक फेस रख देना कि आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू अ वॉल। तो बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि ये वही बंदा है जिससे कल बातें हो रही थी। या अगर नार्सिसिस्ट मदर है कि चलो हम ये बनाएँगे या ऐसे करेंगे, और उसके बाद पूरी अलमारी का सामान बाहर फैला दिया। अब 2 दिन 4 दिन अब उसको उठाना ही नहीं। अब बाकी फिर फैमिली मेंबर्स दुखी होके फिर उसको किसी तरह अंदर करेंगे। या किचन में एकदम से सारा सामान फैला देना, कर देना। मैं तो किचन को बहुत साफ़ रखती हूँ, मुझे तो गंद बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्हीं के किचन में आपको बहुत सारा 10 दिन का जो कूड़ा वो बाहर प्लेटफ़ॉर्म पे ही दिख जाएगा, और वो अरे मैंने सोचा था अभी उसको माली को देना है, वो कचरा वाला नहीं आया। मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके 10 दिन का प्लेटफ़ॉर्म पे ही पॉलीथिन्स में आपको कूड़ा मिल जाएगा। और आप ड्रॉज़ खोलेंगे तो पूरा गंद एकदम कीड़े-वीड़े भी होंगे। मैंने सोचा था मैं कर देती हूँ, अभी टाइम नहीं मिला मुझे। 1 महीना, 2 महीना, मतलब क्या? तो दे एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग करेंगे, और वैसे कि हाँ, आज मैंने ये काम करना है, मैंने ये करना है, तो उस काम की आड़ में वो दूसरा जो सही एक्चुअली काम था, वो भी नहीं किया। यानी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, नहीं करते ज़्यादा हैं, तो अकर्म इनका बहुत हाई लेवल का होता है। अकर्म मतलब काम नहीं करना। ये अंदर से इनको ये आई थिंक केमिकल इम्बैलेंस इनके ब्रेन में इस किस्म का होता है कि इन्हें खुद भी समझ नहीं आता ये क्या, किसको, कहाँ और कैसे बोल गए। क्योंकि शिद्दत से झूठ बोलना है, बोलते रहना है, एक झूठ को छिपाने के लिए 2 झूठ और वो भी हो रहे हैं, तो बस इनका तो बस चलता ही रहता है। और ये कहीं न कहीं जिसको बोला गया है पैथोलॉजिकल लाइंग, मतलब ये पैथोलॉजिकल वे से ये लाई करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ रह रहे हैं, फॉर एनी रीज़न कि भई डिवोर्स इज़ नॉट एन ऑप्शन, सेपरेशन इज़ नॉट एन ऑप्शन, या आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि कितना देर आप निभा पाएँगे, यू आर डूइंग योर बेस्ट, सो व्हाटएवर दे टेल यू, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर चीज़ मत बिलीव करिए, क्योंकि जब विश्वास टूटता है, तो बहुत पीड़ा होती है। आपको भी, आपके फैमिली मेंबर्स को भी, और उम्मीद टूट जाती है ना। थेरेपी में हम क्या करते हैं, सिचुएशन तो हम चेंज नहीं कर सकते, आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं या पर्सन्स हैं, उनको तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक उम्मीद की किरण ऐसी जग जाती है, भले ही एक ही धागा किरण का हो, उससे पूरी आपकी लाइफ में एक चाँदनी, एक खुशहाली, एक सुनहरी धूप ज़िंदगी में आती है। इसी को तो थेरेपी बोलते हैं, इसी को तो हम थेरेपी में करते हैं, आज़माते हैं, है ना? तो विश्वास नहीं करना, पहले ही हम कर लें ना इस तरह, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा होता है ना? तो बहुत बार, बहुत ऑलमोस्ट एवरी केस ऑफ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली जो फैमिलीज़ होती हैं, वो बेहद खफ़ा होती हैं, बेहद खौफ़ में भी होते हैं कि भैया पता नहीं ये अब कब क्या बोल दें, कह दें। यानी जब इनको किसी को आपकी लाइफ से निकालना है, तो बोलने में क्या जाता है? तो आपके दोस्त कैसे कटेंगे या रिलेटिव्स कैसे कटेंगे? उसने मुझे आँख मार दी, मुझे उसकी आँखें अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कैसी गंदी नज़रों से मुझे देखता है।
बोलता कैसे, खाता कैसे, एकदम मुँह ऐसे खोल-खोल के, फाड़-फाड़ के, जैसे पता नहीं मुझे ही खा जाएगा। अगर बार-बार इस किस्म का बोला जाए या उसने मुझे कोनी मार दी, मैंने उससे बात नहीं करनी, वो मेरे घर में नहीं आएगा। क्यों? उसने मुझे कोनी मार दी, उसने मुझे एल्बो से ऐसे कर दिया। या बहुत सारे केसेस में लोग करते हैं, डॉटर इन लॉज़ कर रही हैं अपने फादर इन लॉज़ पे। फादर इन लॉज़ जो चल भी नहीं पाते ठीक तरह और मोलेस्टेशन चार्जेस लगे हुए हैं। कितने-कितने केसेस में। ऑल बिकॉज़ उनको सबक सिखाना है या उनके बेटे को, उनके हस्बैंड जो आपका हस्बैंड है, उनको सबक सिखाना है, तो उसके फादर को ही पकड़ के गलत कोर्ट केस कर दिया, लीगल वो स्लैप कर दिया। तो झूठ बोलना है, शिद्दत से बोलना है, पूरी ईमानदारी से बोलना है, ये सिम्पटम है ना, वन ऑफ द सिम्पटम्स। तो मेंटल हेल्थ इश्यू है ना, तो अपने आप ठीक नहीं होगा। आप नहीं कर पाएँगे तो करना क्या है? बाउंड्रीज़ बनानी है, बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी में हम यही सिखाते हैं कि बेट करते हैं। बेट इज़ बीईटी, बाउंड्रीज़ एनहांसमेंट थेरेपी। तो उसमें हम हर बार, हर सिचुएशन में आपकी बदलती जाएँगी, कुछ न कुछ नया कांड होता रहेगा और हम सिखाते बतलाते रहेंगे कि ओके ये सिचुएशन आई है, इसको ऐसे डील करना है, ये ऐसे बोल रहे हैं तो आप इनको इस तरह डील करिए। तो हर कांड की काट किस तरह करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो जब आप हमारे साथ हमारे टीम के संपर्क में रहते हैं, तो आप कर पाते हैं और आप अपनी लाइफ़ का कंट्रोल वापस कर पाते हैं। है ना? तो आई एम श्योर आपको बहुत चीज़ें अवेयरनेस इसके बारे में मिली होगी कि ये झूठ कितना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी का स्पेशलिस्ट हो, है ना? तो आप जुड़िए, आप कनेक्ट करिए और आप अपने इतने लोगों में शेयर भर-भर के शेयर कीजिए, पता नहीं आपका गलती से भी कोई शेयर किसी की ज़िंदगी एकदम पलट दे, उसमें फिर से खुशहाली ला दे और कितने लोगों की दुआएँ आप समेटने वाले हैं, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो आप करिए, प्यार से खूब दुआएँ कमाइए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।